तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की कहानी डाल्टनगंज एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना कुछ लेट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी डाल्टनगंज हॉरर स्टोरी। ये कहानी राजेश पर है। राजेश एक गांव का गरीब लड़का होता है जिसके पापा नहीं होते। उसकी एक छोटी बहन और उसकी एक माँ होती है। राजेश को पूरी घर की जिम्मेवारी उठानी पड़ती है क्योंकि उसके पापा नहीं थे और पूरे घर की जो पैसे की दिक्कत और कमियां थी उसे राजेश को ही पूरा करना था। राजेश ने सोचा कि मेरे कई दोस्त शहर की ओर काम की तलाश में जाते हैं और उन्हें काम भी मिल जाता है, क्यों ना मैं भी शहर चला जाऊं काम ढूंढने के लिए। और राजेश ने प्लान बनाया। राजेश ने अपने कई दोस्तों को पूछा कि भाई क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगे, हम वहीं पे काम करेंगे। पर कोई भी उसके साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि राजेश हमेशा कहता था मैं डाल्टनगंज जाऊंगा, डाल्टनगंज जाऊंगा। यही बात सुन के कोई जाना नहीं चाहता था क्योंकि डाल्टनगंज उसके घर से काफ़ी दूर था। दिल्ली या मुंबई होता तो कोई चलता भी, पर वो जाना चाहता था तो डाल्टनगंज। उसने निश्चय किया कि वो अकेले जाएगा। उसकी माँ उसे मना कर रही थी कि बेटा मैं तुम्हें मेहनत करके खिला लूँगी पर तुम घर में रहो। पर राजेश जानता था कि मेरे घर में इतने पैसे की कमी है और दिन प्रतिदिन मेरी बहन भी अब बड़ी होती जा रही है। एक ना एक दिन उसकी शादी की भी वक्त आएगी, तब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसकी शादी कैसे करूँगा। यही सोच के राजेश ने ठान लिया था कि अब उसे काम करने के लिए घर से बाहर निकलना ही है। राजेश निकल पड़ता है अपनी काम की ओर और वो ट्रेन की स्टेशन में खड़ा हो जाता है। उसके घर से स्टेशन कम से कम 10 किलोमीटर दूर था। राजेश वहाँ तक तो आ गया क्योंकि ऑटो ने 50 रुपये लिए थे और राजेश वहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है। ना राजेश के पास टिकट है और ना और कोई सुविधा, क्योंकि राजेश जानता था कि टिकट के पैसे इतना उसके पास है नहीं। वो तो एक छोटा सा गरीब आदमी कहाँ से टिकट करवाएगा। इसलिए राजेश ने सोचा कि मैं कैसे भी ट्रेन में चढ़ जाऊँगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। राजेश ने पहली बार ट्रेन पे जाने की सोचा था। अभी तक राजेश एक बार भी ट्रेन चढ़ा नहीं था। सुबह से रात हो गई पर राजेश अभी तक भी चढ़ा नहीं ट्रेन, क्योंकि वो जिससे भी पूछता वो कहते थे ये ट्रेन कहीं और जाएगी, ये ट्रेन कहीं और जाएगी। राजेश को तो डाल्टनगंज ही जाना था तो वो और कोई दूसरी ट्रेन पर चढ़ता नहीं है। राजेश इंतज़ार करता है कि कोई ना कोई ट्रेन तो आएगी। लास्ट में राजेश थका हारा कोई भी एक ऐसा ट्रेन जो वहाँ पे नहीं जा रही थी उस ट्रेन पर चढ़ जाता है। राजेश जिस बोगी में चढ़ा था उसमें सिर्फ 5 लोग थे और कोई नहीं। क्या था उस बोगी में कि उसके सिवा और कोई लोग नहीं बैठे थे। राजेश ने सोचा कि हो सकता है आगे जाके लोग इसमें आ जाएं। पर जितने भी स्टेशन क्रॉस हो रहे थे एक एक करके वो 4 भी लोग उतरते जा रहे थे। करते करते रात के 2 बज जाते हैं और सभी उतर जाते हैं। सिर्फ अकेले राजेश बचता है। राजेश ने सोचा कि अगला स्टेशन आएगा तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से उतर के मैं दूसरे बोगी में चढ़ जाऊंगा और वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई लोग तो बैठे होंगे, क्योंकि उतनी बड़ी बोगी में वो अकेला था और उसे घबराहट हो रही थी। राजेश इंतज़ार कर रहा है कि ट्रेन कब उतरे, पर ट्रेन रुक ही नहीं रहा। ट्रेन तो चल ही जा रहा है। राजेश की नींद लग गई। 1 घंटे के बाद 3 बज चुके थे और राजेश की आंख खुली। जब राजेश की आंख खुली तो उसके आगे एक औरत जो सफ़ेद रंग की साड़ी पहन के आगे के सीट पे बैठी हुई थी। राजेश ने चैन की सांस ली और बोला वाह कोई तो आया, मैं अकेला ही बैठा हुआ था। चलो अब 2 लोग तो हुए,
पर राजेश को ये नहीं पता था कि आगे की औरत कौन है। राजेश ने सोचा कोई ना कोई तो होगा ही, अब कोई चिंता नहीं। पर राजेश अपनी घड़ी की ओर देखता है तो अभी भी 3 ही बज रहे थे। वो थोड़ी देर अपनी घड़ी को और इंतजार करता ही रहता है, पर एक भी सेकंड उसकी घड़ी से आगे नहीं हो रहा था। क्या थी इसकी कारण कि घड़ी उसकी बढ़ नहीं रही थी। राजेश ने सोचा कि उसकी घड़ी खराब हो चुकी है, उसमें अब बैटरी लगाना पड़ेगा। और राजेश इतना बोल करके अपनी आंखें बंद कर देता है। उसने सोच ही लिया था कि अब हो सकता है ट्रेन में अब लोग भरेंगे, चलो सो जाता हूँ थोड़ी देर। और राजेश सो गया। राजेश के कुल 2 घंटे के बाद फिर से नींद खुली और वो फिर से चारों ओर देखने लगा तो अभी भी रात थी। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था लगभग मेरे सोए हुए 2 या 3 घंटे हो चुके हैं, पर अभी भी सुबह नहीं हो रहा। 3 तो कितने देर पहले ही हो चुके थे, तो अभी तक सुबह नहीं हुआ। उसने सोचा जाके मैं उस औरत को पूछता हूँ कि हो सकता है उसकी घड़ी ठीक हो या उसके पास घड़ी हो। मैं पूछता हूँ टाइम कितना हो रहा है। पर राजेश ने फिर से सोचा कि अनजानी सी औरत, मैं उसको पूछूंगा तो वो उल्टा सीधा सोच लेगी, इसलिए ना पूछना ही सही होता है। और राजेश ने नहीं पूछा। ट्रेन अभी भी नहीं रुक रही, ट्रेन तो चलती ही जा रही है। क्या आगे कोई प्लेटफॉर्म है कि नहीं? राजेश गेट के पास जाता है और बाहर की ओर देखने लगता है। और राजेश ने जो देखा वो देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो ट्रेन जहाँ पे चल रही थी ना वो एक प्लेटफॉर्म या ना वो कोई पटरी पे चल रही थी, क्योंकि वो एक खेत की ओर से घासों के बीच से जंगलों की ओर जाती जा रही थी। और जो वो इलाका था वो पूरा जला सा इलाका था। वहाँ पे टूटे फूटे घर और जले से घर थे। एक भी आदमी और ना एक भी लाइट दिख रही थी। वो कहाँ पे जा रहा था, वो ट्रेन उसे कहाँ ले जा रही थी, ये उसे भी नहीं पता चल रहा था। वो डर जाता है और जाके उस औरत को पूछने लगता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ये ट्रेन तो कहीं और ले जा रही है। पर वो औरत कुछ नहीं बोलती। लेकिन राजेश ने उसका चेहरा जब देखा तो वो मोहित हो गया, क्योंकि वो इतनी सुंदर औरत थी कि राजेश का दिल उसके ऊपर आने लगा। राजेश ने उसके बाद उसको कुछ नहीं बोला और अपने सीट पे जाके बैठ गया। पर राजेश एक तरफ से उसको सुंदर देख के सोच रहा था अपने मन में, लेकिन दूसरी ओर उसको ये घबराहट दिल में बढ़ती जा रही थी कि ये ट्रेन जा तो जा कहाँ रही है। लास्ट में राजेश ने उससे पूछना शुरू कर दिया। राजेश ने पूछा ये ट्रेन कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो? पर वो लड़की जो वो स्त्री बैठी हुई थी वो कोई भी जवाब नहीं दे रही। राजेश ने 2-3 बार पूछा पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही। राजेश पागलों के जैसा चिल्लाने लगा, चीखने लगा, पर वो अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। लास्ट में राजेश थका हारा सा बैठ के रोने लगा। तब तक वो लड़की उसकी ओर घूम के बोलती है आपको कहाँ जाना है? राजेश कहता है मुझे डाल्टनगंज जाना था। तो ये लड़की कहती है ये ट्रेन तो वहाँ नहीं जाएगी, ये तो मेरे घर जा रही है। राजेश सुन के चौंक गया और बोलने लगा आपका घर? ये ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर रुकती है ना, पता नहीं ये रुक क्यों नहीं रही। पर राजेश के आंखों में अब और ज़्यादा डर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि ये लड़की अलग व्यवहार जैसा कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था राजेश को, ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है, कुछ बात समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने यह भी सोचा कि मैं ट्रेन से उतर जाऊं, पर ट्रेन भी इतनी तेज थी कि राजेश उतरा तो समझ गया कि वो मर जाएगा, इसलिए राजेश उतर भी नहीं सकता था। राजेश ने उस लड़की को पूछा टाइम कितना हो रहा है ये तो बता सकते हो? वो लड़की कहती है 3 बज रहे हैं। राजेश पागलों के जैसा रोने लगा, चीखने लगा, जैसे वो पागल हो रहा था, क्योंकि 3, 5 या 6 घंटे पहले भी हुए थे और अभी भी क्या 3 ही बज रहे हैं। राजेश पूरे चीख चीख के रोने लगा।
लास्ट में वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। राजेश ने देखा तो वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। राजेश उठा और चेक करने लगा कि कहीं ना तो कहीं गई होगी, बाथरूम तो नहीं गई। वो बाथरूम के पास गया तो देखा गेट तो खुली हुई थी, मतलब वो बाथरूम में भी नहीं है, सीट पे भी नहीं है, तो वो गई तो गई कहाँ पे। राजेश के सर से पसीने छूटने लगे और राजेश ने देखा तो अब धीरे धीरे सुबह होते जा रही थी। सुबह होते होते आधा घंटा के अंदर पूरा सुबह हो चुका है और एक बार ट्रेन अब आगे प्लेटफॉर्म पर रुक गई। राजेश तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और देखा तो प्लेटफॉर्म पर हजारों की संख्या पे लोग ट्रेन के अंदर भर रहे थे। अब राजेश प्लेटफॉर्म के अंदर बैठ के प्लेटफॉर्म में चैन की सांस लेके पानी पी रहा था, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ये तो चल रहा था कि ये रात को हुआ तो हुआ क्या। ना राजेश को अभी तक पता लगा है कि ये हुआ था क्या उसके साथ, और ना मुझे। तो आपको इससे आगे की वीडियो देखनी है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलेंगे इसी के साथ एक नई इससे पार्ट 2 लेकर के, तब तक के लिए डरते रहो।